हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज हम एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है AD इज इक्वल टू डैश, एंगल DCB इक्वल टू डैश, OC इक्वल टू डैश एंड मेजर ऑफ एंगल ADAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैरेललोग्राम यहाँ पे जो हमें ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे हमें AD ये एक साइड दी हुई है और वी नो दैट कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड BC है, तो यहाँ पे ये जो BC एंड AD आर इक्वल बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ एन पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, we have given DCB. So DCB, and we know that the opposite angles of a parallelogram are also equal. Therefore, angle DAB, मतलब एंगल DAB, तो यहाँ पे एंगल DAB also equal to एंगल DCB। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एंड व्हेन द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इट डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि OC इज इक्वल टू OA, देयरफॉर OC इज इक्वल टू OA। व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ऑफ एंगल DAB plus measure angle CDA is equal to 180 because interior opposite angle DAB and CDA, interior opposite angle, the sum of opposite interior angle is 180। ओके, चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। तो यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया है और इसके दो एंगल्स दिए हैं, एंगल B एंड एंगल C हमें फाइंड करना है x, D हमें फाइंड करना है जो कि y है, और A हमें जो फाइंड करना है वो z है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABCD मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल B एंड मेजर ऑफ एंगल D आर द ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो मेजर ऑफ एंगल B होगा वही मेजर ऑफ एंगल D होगा। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल B 100 है, तो हमारा D भी 100 होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 100। नाउ हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल होता है 180। सो मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 100 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, जो 100 माइनस 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर मेजर ऑफ एंगल C, ठीक है, जो मतलब कि C का जो एंगल है और A का एंगल है वो दोनों ही सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी ऑपोजिट एंगल है, तो जो एंगल C का होगा वही एंगल A का होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल Z। ठीक है, तो यहाँ पे X हमें क्या मिला, अभी हमने फाइंड किया 80, तो हमारा Z भी क्या हो जाएगा 80। वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है अब पैरेललोग्राम के अंदर हमें कुछ साइड्स दी है, जैसे कि एंगल ए दिया हुआ 50, हमें
और एक एक्सटीरियर एंगल दिया जो फाइंड करना है z, एक इंटीरियर एंगल y हमें फाइंड करना है और एंगल x फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एंगल A एंड एंगल B आर द एडजेसेंट एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 में से 50 जो कि मेजर ऑफ एंगल A है उसको माइनस करेंगे तो मेजर ऑफ एंगल B मिल जाएगा जो कि 130 है। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल B जो 130 है और मेजर ऑफ एंगल D जो कि उसका ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे जो मेजर ऑफ एंगल B है वो 130 है, इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल D भी 130 होगा। सो मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D which are the opposite angles are equal because so therefore x is equal to angle y is equal to 130। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल x और मेजर ऑफ एंगल z ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। सो देयरफॉर मेजर ऑफ x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल z। तो अगर x 130 है तो z भी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल z इक्वल टू 130। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमें यहाँ पे x दिया है जो कि राइट एंगल है, y हमें फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है, लेकिन ये राइट एंगल बन रहा है मतलब कि 90 डिग्री होगा और यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल AOB एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल लगाएंगे। सो सम ऑफ द एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो x हमारा क्या है 90, y हमारा ढूंढना है और 30 डिग्री दिया हुआ है। सो y मिल जाएगा 180 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे y मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ये एंगल बना रहा है वो ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। तो यहाँ पे एंगल जो y होगा वही एंगल z होगा। तो अभी हमने फाइंड किया कि एंगल y 60 डिग्री है। तो एंगल z भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हमने x, y और z फाइंड कर दिया। थस मेजर ऑफ एंगल x इक्वल 90, y इक्वल टू 60 एंड z इक्वल टू 60। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दिया है जिसमें हमें x, y और z फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल A हमें दिया हुआ 80। ठीक है, अब अगर मेजर ऑफ एंगल A 80 है तो मेजर ऑफ एंगल Y भी 80 हुआ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया मेजर ऑफ एंगल C, या फिर हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि B और C ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अगर C आपका 80 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपका एंगल B जो कि एंगल X है वो 100 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेजर ऑफ एंगल A और मेजर ऑफ एंगल D ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हमने नेक्स्ट सम में किया था, प्रीवियस सम में। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ एंगल D आर इक्वल। तो देयरफॉर जो मेजर ऑफ एंगल A होगा वही हमारा मेजर ऑफ एंगल D होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें x, y एंड z इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे वापस पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में एंगल A जो हमारा होगा वही एंगल C होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें y एंगल मिल गया। तो मेजर ऑफ एंगल y या फिर मेजर ऑफ एंगल C कहो तो वह आ गया हमारा 112 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल सी एंड मेजर ऑफ एंगल डी आर द एडजेसेंट एंगल एंड द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी हमारे पास है 112, ठीक है, और डी हमारे पास 2 है 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट, एंगल y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180, देयरफॉर z इक्वल टू 180 माइनस 152। तो z हमें मिल जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये z बन रहा है, देख सकते हो आप, ये जो एंगल है ना वो z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x एंड एंगल z आर इक्वल। तो एंगल x कितना होगा, एंगल z के जितना। अब एंगल z अभी हमने निकाला जो कि 28 डिग्री है, देयरफॉर एंगल x इज ऑल्सो इक्वल टू 28। तो हमने तीनों एंगल निकाल दी, y इक्वल टू 112, z इक्वल टू 28 एंड x इक्वल टू 28 डिग्री। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।